हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम सोनी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, जो कि मेरा जो बेसिक रूटीन है वो सब मैं तो करना ही पड़ता है। तो मैंने सारे काम किया और बाल धुल के आज नहाया और नहाने के बाद फिर मैंने पूजा पाठ करके और किचन में मैं लग गई हूँ। तो मैं यहाँ पे केले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जो कि मेरे मिस्टर का पसंद का है। तो मैं सोची कि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है ऐसा सब्ज़ी बनाए हुए। पता है, जब केला का सब्ज़ी मिलता है ना तभी हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने केले को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। तो पता है, इधर का केला ना हम लोग के गांव से बहुत ही अलग मिलता है। इधर का कच्चा केला जो होता है ना बहुत पतला पतला होता है और हम लोगों के गांव में मोटा होता है। पर कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे लंबा लंबा टुकड़ों में मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से केले का छिलके उतार लूँगी और उतारने के बाद फिर मैं इसको ऐसे टुकड़ों में कट, उसके बाद फिर मैं इसको ना पानी ले करके और उसके बाद फिर उसमें हल्दी डाल करके और मैं केले को उसमें मैं डाल दूँगी, ताकि जो केला है ना उसमें का जितना स्टार्च जैसा होता है वो सारा निकल जाएगा और एकदम क्लीन हो जाएगा। तो हम लोग जब भी केले को धुलना होता है ना तो हल्दी पानी में डाल के छोड़ देते हैं 5 मिनट तक, ताकि वो जितना उसमें का स्टार्च वगैरह जो भी है ना वो सब निकल जाए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लहसुन छील रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लहसुन जितना मेरे को लगेगा सब्ज़ी में डालने के लिए उतना मैं यहाँ पे लहसुन छील लूँगी। और उसके बाद ना मैं राई का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो हम लोग ज़्यादा केले का सब्ज़ी ना राई के ग्रेवी में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं राई ले ली हूँ, पीला वाला राई है, लहसुन है और मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ऐसे भी मैंने राई को पहले से क्लीन करके सुखा के ही रखी हूँ। लेकिन जब भी मेरे को बनाना रहता है ना तो मैं एक बार उसको अच्छे से मैं धुल लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे मिस्टर हैं, वो भी आके देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ किचन में। तो सुबह सुबह जब भी मैं किचन में आती हूँ ना वो एक चक्कर लगा के जाते हैं कि मैं कैसे क्या बना रही हूँ, वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको अच्छे से धुल लिया और धुलने के बाद फिर मैं यहाँ पे मिक्सर ग्राइंड में डाल के उसके बाद फिर मैं इसमें धनिया 1 चम्मच डाल दूँगी। और उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे एक टमाटर कट करके डाल दूँगी, क्योंकि ग्रेवी वाला दोरस की सब्ज़ी में टमाटर से ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हल्दी डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें ना हरी मिर्ची 1 डाल दूँगी। और डालने के बाद से फिर मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी। ग्राइंड करने के बाद ना जो लहसुन मेरा होता है, लहसुन और मिर्ची वो सारा एक साथ में पीसा जाता है। पता है, पहले मैं राई ना पीस के पाउडर बना करके रखती थी, पर मैंने उसका टेस्ट और तुरंत का पीस के बनाने में टेस्ट दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। मैं चूल्हे पे चढ़ाया कढ़ाई और उसके बाद मैं फिर इसमें डाल दूँगी राई का तेल, सरसों का तेल। और तेल डालने के बाद थोड़ा सा मेथी को चटका दूँगी और उसके बाद जो मसाला है ना मैंने ग्राइंड किया हुआ उसको मैं डाल दूँगी। पता है, सुबह में इतनी भागम दौड़ हो जाती है, क्या ही करें। उसके बाद फिर मैं सारे ग्रेवी डाल के अच्छे से फिर मैं उसको ढक दूँगी, ताकि मेरा मसाला तैयार होते रहेगा, भुनाते रहेगा। और साइड में मैं उसमें नमक और डाल दूँगी टेस्ट के अनुसार। और उसके बाद मीडियम फ्लेम करके और उसके बाद फिर मैं ढक दूँगी, ताकि मेरा सब्ज़ी बनते रहेगा। उसके बाद साइड में चढ़ा दूँगी चावल, ताकि मेरा चावल भी बनते रहेगा। तो यहाँ पे मेरा साइड में चावल भी बन जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पे मेरी चावल बन गई है, मैं चावल उतार के रख दूँगी। और यहाँ पे मेरे को केले के पकौड़ी बनाना है, तभी जाके मैं उसका सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन घोल रही थी और बेसन को घोल मैं बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे बेसन ली हूँ और बेसन में थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा मसाला डाल दिया। तो यहाँ पे मैं अब चलूँगी पकौड़ी बनाने, क्योंकि जब मैं केले को अच्छे से फ्राई कर लूँगी उसके बाद ही फिर मैं उसको सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं जब भी बनाती हूँ रिफाइन ऑयल में पकौड़ी वगैरह तलती हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाल रही हूँ रिफाइन ऑयल। तो यहाँ पे मैं तेल को गरम कर रही हूँ और तेल गरम हो जाने के बाद फिर मैं सारी पकौड़ियों को मैं बेसन में लपेट के
और उसके डाल के और मैं फ्राई कर दूँगी। पता है हम लोग जब ऐसे सब्ज़ी बनाते हैं ना तो सेम टू सेम फ़िश कड़ी जैसा सब्ज़ी बनता है और उसका ग्रेवी ना एकदम फ़िश कड़ी जैसा ही लगता है। क्योंकि पहले ना मैं शादी से पहले मैं नॉनवेज वगैरह जो भी था वो मैं खाती थी, फिर शादी के बाद छूट गया मेरा। तो यहाँ पे मेरी साइड में ग्रेवी भी बन रहा है और इधर मैं बना रही हूँ पकौड़ी, जो कि एकदम वैसे ही बनता है। तो यहाँ पे मेरी वैसे ही सारी मैं पकौड़ियों को तल लूँगी और उसके बाद फिर मैं ग्रेवी में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मेरी जो भी है मैं सारे को वैसे ही सेम टू सेम उसी तरीके से मैं फ्राई करके और सबको मैं डाल दूँगी। तो और साइड में मेरा ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पक रहा है। तो यहाँ पे मैं सारी पकौड़ियों को डाल दूँगी और अच्छे से ग्रेवी में मैं पका लूँगी मैं, क्योंकि मेरा ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पक गया है और इसमें बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आ रहा था। तो उसी तरीके से मैं ग्रेवी में इसको अच्छे से पका लूँगी और साइड में बाकी जो बचा है उसको मैं तल दूँगी। वो थोड़ा सा और अच्छे से थी हो जाएगा, उसको मैं ढक दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी ऑलरेडी बन के रेडी हो गई है और साइड में जो मैं और निकाल रही हूँ ये बच्चों लोग को दे दूँगी खाने के लिए, ताकि मेरा बच्चा भी खा लेगा, एक आध दो हम लोग भी खा लेंगे। और यहाँ पे मेरे मिस्टर आके देख रहे थे। उसके बाद फिर मैंने अपना सब चीज़ निपटाने के बाद फिर मैं आ गई फ्रूट्स काटने के लिए। और यहाँ पे मेरे को फ्रूट्स काटना था क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं रहा है, मेरा प्लेटलेट्स गिरा हुआ है ना। तो यहाँ पे मेरे मिस्टर कीवी लेकर के आए हुए थे और पपाया, एप्पल, बीट, तो सारे फ्रूट्स को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ और ताकि इत्मीनान से बैठ के खाएंगे। और पता है जो ना फ्रूट्स है ना वो मेरे बेटे को पसंद नहीं आता है, जो खाने वाला होता है। जैसे मैं पपाया है, एक्टिंग बहुत ज़्यादा करता है, और कीवी है ना 3 कीवी ना, मतलब एक डब्बे में 3 कीवी था, 120 रुपये, यानी एक कीवी 40 रुपये का था। तो मैं डेली एक कीवी खाती हूँ ताकि मेरा हेल्थ थोड़ा सा ठीक हो जाए। और यहाँ पे मेरा बेटा कितने ध्यान से देख रहा है कि मम्मा कैसे काट रही है। और इसका ऊपर का कलर अलग होता है, अंदर का ग्रीन होता है ना। तो ऐसे पूछ रहा था कि मम्मा ऐसा क्यों कलर है। मैं बोली बेटा हाथ मत लगाओ, मैं काट के देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेटा को अपने बोले कि कट करके दे रहा हूँ। और यहाँ पे पपाया है। मेरी बेटी भी सुबह सुबह उठी है तो वो भी देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है। तो यहाँ पे बच्चे लोग का मस्ती चालू ही रहता है। यहाँ पे मैं उसको पपाया और एप्पल और थोड़ा सा कीवी कट करके दे दूँगी। और यहाँ पे मेरे मिस्टर भी बाथरूम में, आप लोग देख रहे होंगे, वो भी जाएंगे नहाने, क्योंकि उनको भी नहाना ही था। तो वो भी नहाने जा ही रहते ताकि वो भी रेडी वेडी हो जाएंगे। तब तक मैं भी उनका फ्रूट्स वगैरह जो भी है कट करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी ब्रश करके बैठा था, तो मैं सोची कि चलो बच्चों लोग को दे करके और ख़ुद भी लेकर बैठ जाऊँगी खाने। क्योंकि सुबह सुबह मेरे मिस्टर ना सबसे पहले मेरे को डांटी लगाते हैं कि चाय बंद करो पीना, सबसे पहले फ्रूट्स खाओ, क्योंकि हेल्थ का ध्यान नहीं देती हो। सबसे पहले खाना ज़रूरी है, बाद में कोई भी काम है वो बाद में होगा, सबसे पहले शरीर का ध्यान दो। पता है मैं बच्चों लोग में इतना उलझ गई ना कि खुद का केयर करना ही भूल गई। और क्यों ऐसा मेरे को हो गया मैं ही नहीं समझ पाई। तो अब मैं सोची हूँ कि नहीं, अपने आप को ज़्यादा केयर करूँगी। और हमेशा मेरे मिस्टर भी डांट रहे हैं कि तबीयत ख़राब होने के बाद समझ में आता है, उसके पहले पता है मेरे को पता नहीं क्या हो गया। मैं इतना एक्टिव रहती थी कोई भी काम करने में, कुछ भी, मैं इतना सुस्त कभी नहीं होती थी जितना मैं सुस्त हो गई हूँ। तो मैं खुद ही सोचती हूँ कि मैं पहले कैसे रहती थी, अभी कैसे हो गई हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है, पर क्या करेंगे, हर एक समय होता है, सब चीज़ से निकलना पड़ता है। अब हो गया है मेरा तबीयत ख़राब, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सब फ्रूट्स वगैरह जो भी है मैं अच्छे से कट कर लूँगी। और कट करने के बाद मैं अपने बच्चे को प्लेट में दे दूँगी। मेरा बेटा कब से वेट कर रहा था।
तो मैं अपने बेटे को निकाल के दे दूँगी ताकि मेरा बेटा अच्छे से खा लेगा। और तो यहाँ पे मैं अपने बेटा को कीवी दी और कीवी खाने के लिए कब से बेताब हो रहा था, तो मैंने उसको दे के और भेज दिया। और यहाँ पे मेरी बेटी है तो मैं बेटी को भी अपनी दे दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी उतना अच्छे से नहीं खाती क्योंकि उसको खिलाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे उसको भी दे दूँगी और वो भी थोड़ा सा खा लेगी। बैठे बैठे देख 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 के खाती है, वरना ऐसे अकेले में बैठेगी ना तो सारा हाथ से मैश कर देती है। इसीलिए मैं उसको जब भी खाती हूँ ना तभी उसको खिलाती हूँ, पर देती हूँ कि जितना ही हो सके उतना ही खाए। तो यहाँ पे मैं सारे फ्रूट्स को ऑलरेडी कट कर ली हूँ और अब भी मैं जाऊँगी खाने के लिए, क्योंकि मैं अपने मिस्टर को लिए भी निकाल दी और मैं भी जा रही हूँ खाने, ताकि मैं भी खा पी लूँगी अच्छे से। और उसके बाद से फिर मैं जो भी प्रोसेस है, काम है, मैं उसमें लगूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना सब चीज़ निकाल के रख ली हूँ और अपने मिस्टर के लिए भी रख दी हूँ। तो अभी मैं चलूँगी बैठ के खाने। तो मैं अभी अपना ले ली हूँ और लेकर के आ गई हूँ सोफे पे। तो यहाँ पे मैं बैठ के खाऊंगी भी और अपनी बेटी को भी खिलाऊंगी। इसको दी थी ना सारा प्लेट में लेकर के बैठ के मैश कर के रख दी थी, नहीं खाती है अच्छे से। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको आदत लगाती हूँ कि खुद के हाथ से खाओ और खा के रहो। तो यहाँ पर बैठ के मैं खा रही थी और अपनी बेटी को भी खिला रही थी, तो वो भी खाई जा रही थी मेरे साथ में। तो उसके बाद मैं भी कहीं भी रहती हूँ ना, मेरे दोनों बच्चे मेरे आगे पीछे हुए रहता है लोग। तो ये चीज़ें भी एक समय होता है। मेरी बेटी भी देख देख के खा रही थी, अकेले देती हूँ तो नहीं खाती है। और यहाँ पे मेरा बेटा भी है, वो भी लेके अपना नाश्ता बैठा हुआ था, वो भी खा ही रहा था। मैं उसको बोल रही थी बेटा आप पैर मत दुलाओ, लेकिन कैसे बैठ के पैर दुला रहा है, हिला रहा है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई अपने मिस्टर को टिफ़िन पैक करने के लिए। तो मैं उनका टिफ़िन ऑलरेडी निकाल के रख दी हूँ, क्योंकि पता है उनको टिफ़िन पैक करना देना, कभी भी मन में होता है तो लेके जाते हैं, कभी नहीं होता है नहीं लेके जाते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं। तो आज फ्रूट्स वगैरह जो भी है नाश्ता किया है, बोले मैं हल्का ही कुछ खा के जाऊँगा। तो मैं बोली कि ठीक है तो आप डब्बा लेके जाओ। तो उनको मैंने डब्बा ऑलरेडी पैक किया और उनको मैंने दिया। तो यहाँ पे मैं उनको सब्ज़ी और रोटी दी हूँ, पराठे और सब्ज़ी, ताकि वो अच्छे से खा के और आएंगे। तो और उसके बाद से फिर मैं चम्मच से 1.5 चम्मच के अनुसार मैं टिफ़िन में दे देती हूँ, ताकि वो अच्छे से फिनिश करके आएंगे। तो यहाँ पे मैं उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी और करने के बाद फिर मैं उनको दे दूँगी, करके जाएंगे। उसके बाद मैं अपने बच्चों में अब लगूंगी काम के। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी फ़िलहाल अपने बेटा को छोड़कर, क्या ही पता है, जैसे चल करके आती हूँ ना। देखिए क्या बोल रही है, क्या बोल रही हो? नीनिया करना है, इधर ताको, नीनिया करना है, नीनिया करना है, हैं? नीनिया करना है। हल्ला करती है नीनिया करने के लिए। इसको सोने का टाइम हुआ है ना, तो वहीं हल्ला कर रही है कि मैंने हमको सुला दो। तभी बेटा को स्कूल छोड़ के आ रहे हो नीचे। इतना थकान हो जाती है ना कि सीढ़ी पर चढ़ने उतरने का बिल्कुल मन नहीं करता है। पहले वहीं था कि मैं दिन में 10 बार भी ऊपर नीचे करती थी, लेकिन अभी ऐसा हो गया है ना, हो जा रहा है। और मेरा फेस तो मैं सोची भी नहीं थी कि मेरा फेस कभी ऐसा होगा, मेरा हेल्थ इतना डाउन होगा। फिलहाल ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान दी हूँ खाने पीने पे, तो कवर करने में टाइम लगेगा, लेकिन क्या करेंगे। और यहाँ पे मेरी डोलू गोलू है, डोलू गोलू है, डोलू गोलू है ना मेरी डोलू गोलू। हाँ, अब नीनी करना है ना, तो गुड नाइट बोल दो, बोल दो गुड नाइट गाइस, बोल दो गुड नाइट, बोलो, नहीं बोलना है, बोलो। बता देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फिर आज ढेर सारी बातें करेंगे। तो
आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखना गाइस। तो मेरे अंदर थकान इतना है ना कि मैं बैठे बैठे में लग रहा है मैं थक जा रहा हूँ। मैं उसको छोड़ के आई और उसी टाइम में आई ना, तो मेरी थकान की वजह से मेरे को इतना नींद आ रही है ना। देखिए यहाँ पे मेरी बेटी सोई है उसी टाइम। मैं सोची ना कि इसको सुला करके और आप लोगों से बातें करूँगी, पर ऐसा मेरे को हो जा रहा है ना, आप रूपी मेरे को इतना थकान हो जा रहा है ना कि मैं कब ऐसे हो जा रही हूँ, मतलब नींद आ जा रही है मेरे को ही नहीं पता चल रहा है। और पता नहीं मेरा बॉडी अभी पता नहीं क्यों इतना ये सब हो रहा है मेरे साथ, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा है। और मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है ना कि देखिए मेरी बिंदी गिर गई कि मैं क्या करूँ, मेरे साथ क्या हो गया मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को सब चीज़ मतलब अच्छे से मैं फिर पहले जैसा हैंडल करूँ, पर मेरे साथ हो ही नहीं रहा है। कितना भी कोशिश करो पता नहीं, एक बार तबीयत ख़राब हो जा रहा है ना सच में, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्या ही करें। मैं अपने बच्चों के लिए दिखाती हूँ मेरी बेटी के लिए कौन सा खिलौना इसके पापा ले करके आए हैं। पता है ये जो सुनता है ना वो नकल करता है, बोलता है। देखिए अभी मैं जो बोली ना वही चीज़ें ये बोलता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी देखिए टूट जाएगी ये ना, इसको तोड़ देगी देखिए। पता है ये ना एक खिलौने के लिए मेरे बेटा ना कितना दिन से परेशान करके रखा था, बहुत दिन से। तो अभी जाके फिलहाल मेरे मिस्टर कल रात में मंगाया, वो भी इस खिलौने के लिए इतना रो रहा था, इतना रो रहा था ना, हटो दिखाए। और इतना अच्छा बात करता है ना कि मैं क्या बताऊँ, जो हम लोग बोलते हैं ना सेम सेम वही बातें ये बोलता है। तो और ये मेरी बेटी है ना, मेरे को लगता है कि ये तोड़ देगी, अच्छे से खेलती नहीं है। तो मैं अभी दिखाती हूँ बच्चे, दिखा दे, बोल के दिखा दे, दो बोल के दिखा दे, बोल के दिखा दो बीबी। अभी मैं स्टार्ट करके दिखाती हूँ। उधर देखिए, बोलो संस्कृति, रख के बोलो ना, रख के बोलो, रख के बोलो संस्कृति, संस्कृति। तो ये ना हम लोगों का नकल करता है, जो हम लोग बोलते हैं ना। तो ये ना हम लोगों का नकल करता है और बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए स्पेशली। तो मैं अपनी बेटी के लिए मंगाई ये खिलौना, तो ये बहुत ही अच्छा लगा गाइस। तो चलिए आप लोग के साथ मैंने ये चीज़ें शेयर की, तो आप लोग बताना कैसा लगा गाइस। चलिए इसी के साथ करूँगी एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, प्लीज़ अच्छा लगे मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।